नमस्कार। जो भी एसएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये बात तो पता ही होगी कि हर छोटी बड़ी डिटेल कितनी ज़रूरी होती है। तो आज हम कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के कुछ बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स को समझने वाले हैं। इनका सीधा असर एग्जाम की ग्रेडिंग और उनके शेड्यूल पर पड़ेगा। तो बने रहिएगा, क्योंकि ये जानना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए उस स्थिति की बात करते हैं जो शायद हर एग्जाम देने वाले की सबसे बड़ी टेंशन होती है। सोचिए, एक जरूरी एग्जाम चल रहा है, पूरा फोकस लगा हुआ है, और तभी सामने एक ऐसा सवाल आ जाता है जो समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है उसकी भाषा गलत हो, या शायद एक से ज्यादा सही जवाब हो। मतलब ये कंफ्यूजन ना काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसे में होता क्या है। तो बस इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई है ये बड़ी खबर। कर्मचारी चयन आयोग ने अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। और जानते हैं इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है? वो यही है कि अब से इन गड़बड़ी वाले सवालों के साथ कैसे डील किया जाएगा। अब ये जो नया सिस्टम है, जो कि 2026 से होने वाली सभी ऑब्जेक्टिव और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पर लागू होगा, ये कोई अचानक नहीं आ गया है, बल्कि ये सीधे तौर पर कैंडिडेट्स से मिले फीडबैक का ही नतीजा है, जो शिकायतों, आरटीआई एप्लीकेशंस और यहाँ तक कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के जरिए सामने आया। अब सवाल ये है कि अलग अलग तरह की गलतियों को हैंडल कैसे किया जाएगा, है ना? क्योंकि हर गलती एक जैसी नहीं होती। तो आयोग ने इसके लिए खास नियम बनाए हैं। चलिए जरा इनको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ साफ साफ बताया गया है। पहला केस लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल या तो क्लियर नहीं है, या उसमें कोई गलती है, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या होगा? उस सवाल को हटा दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, सभी कैंडिडेट्स को उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सबके लिए एक बड़ी राहत है। अब दूसरा केस, अगर किसी सवाल के एक से ज्यादा सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को पूरे मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने उन सही ऑप्शंस में से किसी एक को चुना था। मतलब एक्यूरेसी यहाँ भी मैटर करेगी। और अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर से आ गया, तो भी सबको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। और आखिर में, अगर ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ है, तो हर भाषा के वर्जन को अलग अलग इवैल्यूएट किया जाएगा। सच में ये फेयरनेस की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम, लेकिन अब बात करते हैं प्रोसेस की। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को कोई आपत्ति उठानी है, तो वो कैसे करेगा? इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो आंसर की को चैलेंज करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें अब 4 साफ साफ स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले आयोग एक प्रोविजनल यानी शुरुआती आंसर की जारी करेगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को एक टाइम विंडो मिलेगी जिसमें वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स उन सभी आपत्तियों को रिव्यू करेंगे और अपनी सिफारिशें देंगे। और आखिर में इसी एक्सपर्ट रिव्यू के आधार पर एक फाइनल ऑफिशियल आंसर की पब्लिश कर दी जाएगी। हाँ, यहाँ पर एसएससी की एक जरूरी सलाह भी है, सिर्फ ठोस और सार्थक आपत्तियां ही दर्ज करें। मतलब अपनी बात को मजबूत सबूतों के साथ रखें, ताकि एक्सपर्ट्स उसे गंभीरता से लें। चलिए अब नियमों से हटकर एक और जरूरी अपडेट पर आते हैं। ये खबर खास तौर पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए है। तो बात यह है कि सीएचएसएल 2025 का जो टाइपिंग टेस्ट था, खासकर दूसरी शिफ्ट का, वो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। ये टेस्ट पहले 10 अप्रैल 2026 को हुआ था। अब इसकी नई तारीख है 22 अप्रैल 2026। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये रीटेस्ट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो 10 अप्रैल को हुए कैंसल्ड टेस्ट में मौजूद थे। इसके लिए नए एडमिट कार्ड लगभग 17 अप्रैल 2026 तक आ जाएंगे। और हाँ, जिन कैंडिडेट्स को पहले से छूट मिली हुई है, उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इन बदलावों का कैंडिडेट्स के लिए असल में मतलब क्या है, और ये एक ज़्यादा निष्पक्ष सिस्टम की तरफ कैसे ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सभी अपडेट्स सीधे सीधे कैंडिडेट्स के फीडबैक का ही नतीजा हैं। इन सब का एक ही मकसद है, सबके लिए एक ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट एग्जाम का माहौल बनाना, ताकि ये पक्का हो सके कि जो मेहनत की गई है उसका मूल्यांकन भी पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से हो।